भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता। यह सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है। यह कहना था महात्मा गांधी का। लेकिन एक बार फिर महात्मा गांधी के ये शब्द चर्चा में हैं, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के घर में एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है जिसका ये हिस्सा है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। यहाँ डूबने का संदर्भ कांग्रेस पार्टी से है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तिनके की भूमिका में है। पूरी कहानी क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, 2024 में कांग्रेस किस रणनीति के साथ आने जा रही है, सब कुछ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लीड किरदार प्रशांत किशोर के बारे में बता देते हैं। प्रशांत किशोर भारत की राजनीति में भले ही सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भारत की राजनीति के गलियारों में बड़ा चेहरा और बड़ा नाम बन चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान, उसके बाद कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस के चुनाव अभियानों की कमान उन्होंने संभाली। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर का जादू हर बार चला हो। जहां जीत होती है वहां उनको फुटेज मिल जाती है, और जहां हार की संभावना होती है तो प्रशांत किशोर पहले ही किनारा कर लेते हैं। कुल बात यह है कि डूबती नाव में सवारी करने से प्रशांत किशोर कतराते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर कांग्रेस के रथ पर सवार थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रथ का पहिया पंचर दिखा वो वहां से निकल लिए और चुनाव हारने का सारा दोष अकेले राहुल गांधी के सिर पर आ गया। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनको बुलाया था, अपने साथ जोड़ा था, मंत्री पद भी दिया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अमरिंदर सिंह से दूरी बना ली। मानो उन्हें आभास हो गया था कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और अमरिंदर सिंह का पंजाब में क्या हाल होने वाला है। ऐसा ही एक खेला पीके ने तृणमूल कांग्रेस के साथ भी किया है। 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मिली शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने भी खूब वाहवाही लूटी थी और ममता बनर्जी के लिए मिशन 2024 में लग गए थे। मतलब कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस अभियान में इस अभियान का श्री गणेश करते हुए पार्टी को गोवा के चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रशांत किशोर ने इस अभियान को भी बीच में ही छोड़ दिया और दिल्ली आ गए सोनिया गांधी के आवास पर, जहां आज मीटिंग चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है। बार बार जिक्र आ रहा है कि आखिर घंटों तक चल रही मीटिंग और उसमें प्रशांत किशोर जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनमें क्या कुछ है। तो चलिए प्रशांत किशोर की इस प्रेजेंटेशन को समझाते हैं, जिसके जरिए प्रशांत किशोर डूबती कांग्रेस को उबारने का दावा कर रहे हैं और मरता क्या ना करता। सो कांग्रेस के बड़े नेता भी इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पार्टी के अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं। तो अब बात सोनिया गांधी को दिखाई जा रही कांग्रेस के अच्छे दिन लाने वाली प्रेजेंटेशन की। प्रशांत किशोर की इस प्रेजेंटेशन का ब्लू पॉइंट सामने आ गया है। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के उन्हीं शब्दों के साथ होती है जिन शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता। यह सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है। प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड में भारत की जनसंख्या, वोटर, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, इनके आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसान और छोटे व्यापारियों की संख्या भी बताई गई है और फोकस पहली दफा वोट करने जा रहे 13 करोड़ वोटरों पर भी है। इसके बाद अगली स्लाइड में जिक्र है कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों का, जिनकी कुल संख्या 90 है। विधानसभाओं में 800 विधायक हैं। 3 राज्यों में सरकार है। 3 में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। 13 राज्यों में पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और 3 राज्यों में सहयोगियों के साथ मुख्य विपक्षी दल। पीके ने अपनी प्रेजेंटेशन में यह भी बताया है कि 2014 ही नहीं बल्कि 1984 से लगातार पार्टी का वोट बैंक घट रहा है। इसके बाद अगली स्लाइड में आगे की रणनीति और नेतृत्व की तस्वीर दिखाई गई है। रणनीति के तहत 5 कदम उठाने की बात कही गई है, जो कि कुछ इस तरह है। पहला कदम, नेतृत्व के मुद्दे को हल करना होगा। दूसरा कदम, गठबंधन में जुड़े मुद्दे को सुलझाना होगा। तीसरा कदम, पार्टी के पुराने सिद्धांतों पर वापस लौटना होगा। चौथा कदम, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज बनानी होगी। पांचवा कदम, कांग्रेस के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। तो वहीं नेतृत्व की बात करें तो प्रशांत किशोर की रणनीति ये है कि सोनिया गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रहती हैं तो एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जाए जो कि गांधी परिवार से ना हो
और अगर वो यूपीए अध्यक्ष बनती हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष किसी गांधी परिवार से ना हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और जनरल सेक्रेटरी कमेटी में रखा जाए। इसके अलावा चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने 3 स्थितियां रखी हैं। पहली स्थिति में कांग्रेस पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ सकती है। दूसरी स्थिति में पार्टी अन्य दलों का सहारा लेकर यूपीए को मजबूत कर सकती है और तीसरी स्थिति में पार्टी कहीं गठबंधन तो कहीं अकेले चुनाव लड़ सकती है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में जहां एक तरफ इस प्रेजेंटेशन का जिक्र किया जा रहा है तो वहीं समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि कल प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं और प्रशांत किशोर ने 600 पन्नों की एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की है जिसको अभी तक पूरी तरह से किसी ने नहीं देखा है। बाकी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए खोने को कुछ खास है नहीं। अगर पार्टी आने वाले चुनावों में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाती है और अगर इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका रहती है तो क्रेडिट प्रशांत किशोर के खाते में ही चला जाएगा और वाहवाही पीके की रणनीति को ही मिलेगी।